अंशु जी का सवाल आ रहा है। सर, मैंने हाजिर बाजार में गोल्ड सिल्वर खरीदा है। गोल्ड 1,65,000 पर लेकर रखा है और सिल्वर 2,71,000 पर। क्या करूं सर? देखिए 2,71,000 अभी तो पॉजिटिव मोमेंटम बना हुआ है, तो मैं कंटिन्यू करने की बात करूंगा। क्योंकि अगर मैं नीचे की बात करूं तो यहाँ पे एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है, मैं जो चार्ट्स पे देख रहा हूँ। तो अगर मैं देखूंगा तो यहाँ पे 2 लाख का लो है और ऊपर की बात करें तो 2,40,000। तो अभी इसने ब्रेकआउट जो दिया है, वो फ्रेश ब्रेकआउट इसने जो दिया है वो 2,30,000 के ऊपर दिया है। तो 2,70,000 तक के टारगेट्स यहाँ पे चांदी में आते हुए देख सकते हैं। तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन जब तक ये 2,17,500 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, पॉजिटिव मोमेंटम बनाए रखेंगे। टारगेट की अगर बात करूं तो मुझे लग रहा है कि 2,70,000 तक के टारगेट्स यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। जिगर सर, आपके पास आऊँगा। यहाँ पर पारस जी का सवाल आ रहा है, क्या गोल्ड जो है 4970 का जो लेवल है वो वापस से, और यहाँ पर सिल्वर जो है $80, क्या इस मंथ पर ये लेवल्स टेस्ट कर सकता है क्या गोल्ड इस एंड मंथ सिल्वर? की तो बात करना डिफिकल्ट है, क्योंकि हमने गोल्ड इंटरनेशनल में देखे तो पिछले वीक 10.5% का फॉल था, उसके पहले 3% का फॉल था और उसके पहले 2% का। जी। तकरीबन अगर मैं ये महीने की बात करूं, गोल्ड पे हमने करेक्शन देखा हुआ है, तो पुल बैक पॉसिबल है। एंड 4570 का भाव यहाँ चल रहा है। मुझे लग रहा है यहाँ पे एक टेक्निकल पुल बैक आ सकता है 4850 तक का। सो आई थिंक यहाँ से पुल बैक पॉसिबल है, लेकिन वो जो 49 या 5000 की बात कर रहे हैं उसके लिए थोड़ा डिफिकल्ट है कहना। लेकिन हाँ, अभी के सेशन के लिए मैं बोल सकता हूँ पुल बैक इज क्वाइट पॉसिबल। अगला सवाल किशोर जी का है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग किशोर जी। अंकित सर को भी नमस्कार कर रहे हैं। अंकित सर, आपसे ही सवाल है उनका। पूछ रहे हैं कि कल उन्होंने 1,37,400 पर 4 लॉट गोल्ड बाय किया हुआ है। पूछ रहे हैं क्या किया जाए, क्या प्रॉफिट बुक किया जाए, क्या सजेशन है सर? देखिए 50% 2 लॉट है, आप बुक कर सकते हैं। और स्टॉप लॉस 1,36,000 के नीचे का लगाइए, और 1,48,000 1,50,000 के बीच में मिलता है तो पूरा प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। ठीक है, ये सर की राय है, उसके अकॉर्डिंग आप लोग देखकर चल सकते हैं। जिगर सर, ईटीएफ को लेकर बहुत सारे सवाल हैं, क्या किया जाए? क्योंकि कई लोगों ने ऊपरी स्तरों पर ईटीएफ बाय करके रखा था। 40-50 रुपये का डिफरेंस आ रहा है। क्या करें? एवरेज किया जाए, जिस डिप में बाय करें, या उसको सेल कर दें, वापस से इसी लेवल पर खरीद लें? क्या स्ट्रैटेजी बनाए सर? ब्रिज जी, इन माय ओपिनियन ईटीएफ एक ऐसा प्रोडक्ट है जो लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पे हम बाय करके चलेंगे। तो आई थिंक अगर किसी ने कल या परसों बाय किया था, ट्रेडिंग करना है, तो ईटीएफ इज नॉट दैट काइंड ऑफ अ प्रोडक्ट। लेकिन हाँ, अगर गेन बना रहे हैं, दिमाग में ट्रेडिंग का ही व्यू था, देन ही शुड बुक अ प्रॉफिट। एंड अगर वो इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से चल रहे हैं, मुझे लग रहा है 4570 का ये जो भाव है कॉमेक्स पे गोल्ड का, आई थिंक 4850 का भाव देखने को मिल सकता है एटलीस्ट इन 1 मंथ। एंड एमसीएक्स के मैं लेवल्स की बात करूं, 144-250 के आसपास चल रहा है अप्रैल कॉन्ट्रैक्ट। एंड आई थिंक वहां 155-153 के लेवल्स के आसपास हम यहाँ पे एक रेजिस्टेंस देख रहे हैं। सो आने वाले 2 या 3 हफ्तों में पॉसिबल है कि गोल्ड की थोड़ी बहुत चाल चेंज होगी एंड यहाँ पे पॉजिटिव अंडरटोन रहने की गुंजाइश है। सो यस, अंडरटोन इज पॉजिटिव। अगर ट्रेडिंग का पॉइंट ऑफ व्यू है, बुक प्रॉफिट्स। इन्वेस्टमेंट्स का पॉइंट ऑफ व्यू है, वन शुड स्टार्ट एक्यूमुलेटिंग। अंकित सर, अनंत जी का सवाल आ रहा है कि कह रहे हैं कि सर मैंने एक गलती कर दी, 2,05,000 पर सिल्वर शॉर्ट कर दिया है, काफ़ी लॉस में हूँ, क्या करूँ सर? कैसे इसको देखूँ, ये लॉस कवर कैसे किया जाए सर? इन्हीं से लास्ट टाइम हमारी बात भी हुई थी, तो सेम इन्होंने 2,05,000 पे था, तो मैंने इनको स्टॉप लॉस भी दिया हुआ था कि 2,10,500 का स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली मेंटेन करिए। और शायद वो उन्होंने मेंटेन करा नहीं है और आज इतने लॉस में है। प्लीज बिना स्टॉप लॉस के कोई भी ट्रेड मत लीजिए। बोनस चैनल सुबह से लेकर रात तक बहुत सारे चैनल शोज करते हैं, प्लीज देखिए समझिए। अगर बिना समझे सोचे समझे आप ट्रेड करने की कोशिश मत करिए। मतलब जब हमने उस समय भी बोला था कि 2 लाख से लेके 1,80,000 एक मेजर रेंज है जहां पे आप बाइंग करके चल सकते हैं, ऑलरेडी 50% क्रैश हमने देख लिया है। तो अब यहाँ पे ओवर सेलिंग, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी इतना गिरने के बाद में क्यों बेचना होता है, मुझे ये चीज समझ में नहीं आती। क्योंकि अभी ट्रेंड अगर देखा जाए तो सिल्वर का ओवरऑल ट्रेंड अभी नेगेटिव नहीं हुआ है, अभी भी पॉजिटिव है। 50% यहाँ पे गिरावट देखने को मिली है, तो अब यहाँ से बाउंस बैक करता हुआ नजर आ रहा है। प्लीज अपनी पोजीशंस को बचाने की कोशिश करिए और बिना स्टॉप लॉस के कभी भी मार्केट में ट्रेड मत करिए। से पहले WGC की एक रिपोर्ट आई है, उस पर आपसे चर्चा करना चाहूँगा। 2026 में 850 टन सोना खरीदने का अनुमान जताया गया। 2025 में हमने देखा सेंट्रल बैंक्स की जो हिस्सेदारी रही है लगभग 17% की रही है। ओवरऑल देखा जाए तो अभी भी अनसर्टेनिटी बनी हुई है, सेंट्रल बैंक्स का झुकाव है। सर, यही वजह है कि जो गोल्ड है उसके प्राइजेस को अभी भी सपोर्ट मिला हुआ है सेंट्रल बैंक्स की बाइंग की वजह से। कैसे देखते हैं इस रिपोर्ट को सर?
जी बिल्कुल, वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की ये जो रिपोर्ट आई है वो काफी बुलिश रिपोर्ट है। एंड हमने पिछले 2 या 3 सालों का ये ट्रेंड देखा हुआ है कि गोल्ड की जो मेजर डिमांड जो है वो सेंट्रल बैंक से आ रही है, एंड ऑफ कोर्स सेफ हेवन बाइंग की भी डिमांड आ रही है। सो चाहे वो यूरोपियन सेंट्रल बैंक्स हो, एशिया के सेंट्रल बैंक्स हो, यहाँ पे हमने देखा है वर्ल्ड ओवर जो ट्रेड अनसर्टेनिटीज है, वॉर को लेके जो जियोपॉलिटिकल रिस्क प्रीमियम है, उन सभी चीजों के सामने खुद को सेफ गार्ड करने के लिए बहुत सारी सेंट्रल बैंक ने यहाँ पे बाइंग की हुई है। लिक्विडेशन करने ये मार्केट में इतनी जल्दी नहीं आते, ये अपनी पोजीशन काफी स्ट्रांग बनाने के लिए गोल्ड एंड सिल्वर के बाइंग कंटिन्यू करते हैं, चाहे वो एसपीडीआर गोल्ड ईटीएफ हो, चाहे वो आईसीआईसीआई सिल्वर ट्रस्ट हो। एंड अगर मैं सेफ हेवन की बात करूं तो यस, ये जो लार्जेस्ट ईटीएफ है गोल्ड के एंड सिल्वर के, एसपीडीआर गोल्ड ईटीएफ एंड आयशा सिल्वर ट्रस्ट, वहां पे सेफ हेवन बाइंग भी आता है, स्मार्ट मनी हेज फंड मैनेजर्स के यहाँ पे बाइंग भी बनता है। सो आई थिंक ये ट्रेंड अभी भी कंटिन्यू ही करेगा। अब तो वॉर काइंड ऑफ सिचुएशन की वजह से इन्फ्लेशन बढ़ने की गुंजाइश भी है मार्केट में, पर्टिकुलरली इन यूएस। लास्ट वीक हमने देखा, चाहे वो फेड हो, ईसीबी हो, बैंक ऑफ इंग्लैंड हो, बैंक ऑफ जापान हो, हर एक ने इन्फ्लेशन कंसर्न दिखाया है, हायर एनर्जी कॉस्ट की बात की है, जिसकी वजह से शायद हो सकता है एटलीस्ट यूएस लास्ट डॉट चार्ट जो देखा था प्रोजेक्शंस का, वहां पे था कि 2 बार इंटरेस्ट रेट कट करेंगे, अब वो गुंजाइश कम खत्म होती हुई दिख रही है। आई थिंक आने वाले समय में भी बिकॉज ऑफ दिस अनसर्टेनिटीज एंड वॉर प्रीमियम्स, बाइंग मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा एटलीस्ट फॉर सेंट्रल बैंक्स। ये सर की राय है, उसके अकॉर्डिंग आप लोग देख कर चल सकते हैं। अंकित सर, एक और सवाल लूंगा बुलियन का। फिजिकल इन्वेस्टर्स के लिए स्पेसिफिक लेवल गोल्ड सिल्वर का कि इस लेवल पर आए तो आप लोग एंट्री लें? देखिए, जब लास्ट टाइम हमने बात करी थी तो मैंने बोला था कि ये लेवल 1,30,000 1,32,000 का लेवल है जहाँ पे आप बाइंग करके चल सकते हैं, वही लेवल था। जी। सिल्वर के अंदर 2 लाख से 1,80,000 का लेवल था जहाँ पे आप बाइंग करके चल सकते थे, मौका दिया था। और एक वापस आपके साथ में डबल शो करा था, तब भी मैंने यही चीज बोली थी कि आप बाइंग करते हुए चलिए, क्योंकि मौका आपको लो आप नहीं पकड़ पाएंगे कभी भी मार्केट में। अगर आपकी शादी है या फिर आपका मार्केट के अंदर कोई इन्वेस्टमेंट करने का प्लान है तो डेफिनेटली आपको बाय करके चलना चाहिए। अभी भी अगर बात करूं तो 2,36,000 के आसपास शादी चल रही है। थोड़ा सा विजन अगर लंबा रखेंगे तो आने वाले टाइम में एक अच्छा खासा बेनिफिट यहाँ पे दे सकता है। $60 के आसपास सिल्वर अगर मिल रही है तो बाय करके चलिए, 90 के आसपास मिलता है तो प्रॉफिट बुक करके चलिए। अभी कुछ टाइम के लिए इसी रेंज में आपको ट्रेड करते हुए नजर आएगा। और गोल्ड की अगर बात करूं तो मुझे लगता है कि गोल्ड को थोड़ा सा लंबे नजरिए के हिसाब से अगर देखेंगे तो एक अच्छा इन्वेस्टमेंट हो सकता है।